नाला कितनों फुलाएगा तो नहर नहीं होगा, और गांव कितनों विकास करेगा तो शहर नहीं होगा। और सबके निचोड़ साच बात यह बा कि खेसारी कितनों महंगाएगा तो पवन नहीं होगा। खेसारी में स्थिरता नहीं है, पैसा कमा लेने से बुधिया वही जा रहता है जहाँ है। जय श्री राम, मैं कोई बाला बिहारी। ऐसे तो मैं इन अबाड़ी कबाड़ियों पर बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आज लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि एक नेपाल की कोई गर्ल है जिसका नाम है सौम्या पोखरेल, और एक नेपाल की लड़की हमारे बिहार में आकर के पूरे बिहार वासियों को लड़ा रही है। कितने बुद्धिमान लोग हैं बिहार के लोग, हैं? ब्रांड ब्रांड ब्रांड, किसके ऊपर ब्रांड का ठप्पा लगा है? जो ब्रांड है उसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि कौन ब्रांड है, हैं? अब खेसारी लाल यादव ब्रांडेड हीरो है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ब्रांडेड चोर है ये पूरा देश जानता है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी प्रमाण हमें नहीं देने की आवश्यकता, इसकी प्रमाण, इसका सर्टिफिकेट खेसारी को ये देश दे चुका है कि वो ब्रांडेड चोर है। ब्रांडेड चोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है, किसी को प्रूफ चाहिए तो मेरे पास आए। खेसारी का सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास है कि वो कैसे चोर है। उसका जब पहला गाना रिलीज हुआ था सानिया मिर्जा वाला, वो चोरी करके गाया गाना, अब पहला गाना उसका हिट हुआ, वहाँ से खेसारी लाल यादव बन गया। कोई कितना भी बड़ा खुद को गायक बन ले, स्टार बन ले, हीरो बन ले बोले, हाँ, लेकिन पवन सिंह के गायकी में जो उनका आवाज़ है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये लल्लू पंजू लोग हैं, गा गा के इनके जैसे लोग मर जाएंगे, कभी पवन सिंह नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उस बात को मैं कह रहा हूँ। पवन सिंह की जो गायकी है उसका कोई दूसरा जोड़ा नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ना भविष्य में हो सकता है। ये धरती बिहार की धरती है, कभी वीरों से खाली नहीं होती है, तो भविष्य में हो सकती है। भोजपुरी में आने वाले समय में पवन सिंह हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरा गायकी के क्षेत्र में कोई पवन सिंह नहीं है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि और भी लोग हैं, निरहुआ है, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, बहुत सारे कलाकार लोग हैं, लेकिन विवाद हमेशा पवन सिंह और खेसारी को लेकर ही क्यों होता है? भोजपुरी एक इंडस्ट्री है, इसमें काम करने वाले लोग एक कलाकार हैं, लेकिन इसको तो ये लोग जातिवाद का अड्डा बना दिए हैं। हाँ, कोई यादव जी को गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई पंडित जी को गाली दे रहा है, कोई भूमिहार को गाली दे रहा है। ये सब क्या है? इसीलिए ना बोला जाता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी होता है। आप लोग जाति में क्यों बट रहे हैं? गाना गाना है, आप लोग गाइए, अच्छा गाना गाइए, आप लोग, आप पब्लिक सपोर्ट करेगी। हिंदू बन के रहिए, जाति में क्यों बांटते हैं? हाँ, मैं आज पूरे देश में ये जो भोजपुरी गाने वाले जो है ना कलाकार, अगर कोई बोल देता है ना कि हम भोजपुरी सिंगर हैं, तो वहाँ उसकी बेइज्जती हो जाती है। उसका मुख्य कारण यही है कि थोड़ा पढ़े लिखे होते ना आप लोग, थोड़ा इसमें थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता होता। नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत कमा लेने से बुद्धि नहीं होता है खेसारी। हाँ, वो टैटू गर्ल है, वो नेपाल से आई हुई है, वो लड़की आ करके पूरे आज देख रहे हैं कई दिनों से लड़ा रही है सबको बिहार में। पवन सिंह खेसारी करा दी, और उसके बातों पे लोग मिल के लड़ रहे हैं। उस लड़की को इतना पता नहीं है कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है, ये बोल करके उसका नाम हो गया। जिसको वो नहीं जानती है उसका नाम ली तो उसका इतना नाम हो गया, तो ज़रूर उस पवन सिंह में कोई बात होगी। इस बात को समझना चाहिए। और ये सब जो कर रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पर, पवन खेसारी, ये सब ना कीजिए। दोनों बिहार के हैं, और बिहार में ये सब कर रहे हैं आप लोग, बाहर में गलत मैसेज जा रहा है, तो ये सब ना कीजिए। हमने तो लिखा था, एक कविता हमारी रिलीज हुई थी जिसमें मैंने ये बोला था, नाला कितनों फुलाएगा तो नहर नहीं होगा, और गांव कितनों विकास करेगा तो शहर नहीं होगा। और सबके निचोड़ साच बात यह बा कि खेसारी कितनों महंगाएगा तो पवन नहीं होगा। उस लड़की को खेसारी के नाम पे हाईलाइट होना था, सब उन सबका सेटिंग था, और पवन सिंह को कहीं ना कहीं से छोटा दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक चीज़ है ना कि आज की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई भी हो, इस धरती की मैं बात कर रहा हूँ, इस धरती पर अगर कोई भी हो, अगर कोई किसी को छोटा दिखाने का प्रयास करेगा ना, तो जिनको आप लोग छोटा दिखाने का प्रयास करेंगे वो आप ही की वजह से बहुत बड़ा बन जाते हैं। तो इस सब चीज़ें आप लोगों को सोचना चाहिए। इस धरती पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। टैलेंट की पूजा होती है, आदमी के संस्कार की पूजा होती है, आदमी के व्यवहार का रेस्पेक्ट होता है, उसके व्यक्तित्व का लोग सम्मान करते हैं। अब भोजपुरी को तो बर्बाद कर ही दिए हैं आप लोग। अभी भी समय है, सुधर जाइए, अच्छा काम कीजिए।
लोग अच्छे नज़र से आपको देखेंगे। फिर आप अगर अच्छा काम करेंगे ना तो आपको अपने काम की सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पब्लिक आपको खुद सर्टिफिकेट दे देगी और आपको अपने दिल में बिठा करके रखेगी। बहुत बुद्धिमान कहलाएंगे ना आप लोग। एक नेपाल की आई गई लड़की कोई है, अब पता नहीं उसका छवि क्या था, क्या व्यक्तित्व था, हाँ, वो आके आप लोग को लड़ा रही है और आप लोग लड़ रहे हैं। सब लोग आपस में मिलकर लड़ रहे हैं। कोई पवन सिंह कर रहा है, कोई खेसारी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। नहीं जानती है, नहीं जाने, आवश्यकता है जानने की। उसको कौन जानता था? पवन सिंह का नाम ले ली तो उसको लोग जानने लगे। ऐसा सुधार लाओ लोग। ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। और मैं भी बिहार के धरती का रहने वाला हूँ। ये गौरवमयी स्वर्ण भूमि बिहार प्रदेश है और हमें गर्व होता है हमेशा कि मैंने बिहार प्रदेश में जन्म लिया है। ये वही बिहार की धरती है जहाँ विश्व विजेता सिकंदर को भी आके नतमस्तक होना पड़ा है। तो इस बिहार के धरती को गरिमा को धूमिल मत करो। और एक चीज़ तो है कि खेसारी की तरफ पवन सिंह 1000 बार नहीं बोलता है, कितना भी हो बहुत कम बोलता है, ये चीज़ तो उसमें है। और यही चीज़ होना भी चाहिए एक स्टार में। और ये खेसारी है, जहीं जाएगा तहीं कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। तो खेसारी में स्थिरता नहीं है। पैसा कमा लेने से बुधिया वही जा रहता है जहाँ है। फिलहाल तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पवन सिंह खेसारी, हम बड़ा तो हम बड़ा, उनके फैंस लोग जो हैं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। एक नेपाल की आई हुई लड़की आप अब ये तय करेगी कि इस देश में, इस बिहार की धरती में कौन बड़ा कलाकार है, कौन बड़ा छोटा कलाकार है। एक नेपाल की लड़की आकर के ये तय करेगी। तो धिक्कार है आप लोग जैसे फैंस पे। आप लोग जिसके भी फैंस हैं, फैंस रही, अच्छी बात है। लेकिन कोई बाहर से आकर के आप लोगों को लड़ा दे तो क्या आप लोगों को लड़ना चाहिए? उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए, चिंतन गहन करना चाहिए, सोच समझ करके काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।